तारीख थी 13 फरवरी। वैलेंटाइन डे से ठीक एक रात पहले घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। शहर की आखिरी लोकल ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी, जैसे किसी अनजान मंजिल की तरफ भाग रही हो। इस डिब्बे में सन्नाटा चीख रहा था। सवारी के नाम पर सिर्फ एक लड़का था, रोहन। ये वाली अंगूठी, हाँ, ये एकदम सही रहेगी। प्रिया इसे देखते ही खुश हो जाएगी। कल 14 फरवरी है। कल मैं उसे फाइनली प्रपोज करूंगा। आई लव यू प्रिया। बस कल का इंतजार है। रोहन अपने ख्यालों में इतना गुम था कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि हवा का रुख बदल चुका है। फरवरी की ठंड तो थी ही, मगर ट्रेन के अंदर का तापमान अचानक और गिर गया था। एक अजीब सी ठंडक जो कपड़ों को चीरकर सीधा हड्डियों तक चुभती है। ये ठंडक मौसम की नहीं, किसी के आने की आहट थी। उफ, इतनी ठंड क्यों हो गई अचानक? और आज ट्रेन इतनी खाली क्यों है? कोई भी नहीं चढ़ा अगले स्टेशन से। तभी उस जानलेवा सन्नाटे को तोड़ते हुए लोहे का भारी दरवाजा खुला। उसी पल एक लड़की ट्रेन पर चढ़ती है। धीरे धीरे वो लड़की रोहन की तरफ बढ़ने लगती है, उसके कदमों की आहट खामोशी को चीरती हुई, और फिर रोहन के बिल्कुल पास आकर वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि इंसान पलके झपकना भूल जाए। खुले लंबे बाल जो हवा ना होने पर भी उड़ रहे थे, आंखें गहरी झील जैसी जिसमें डूबने वाला कभी वापस नहीं आता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के आने से पहले की शांति होती है। इतनी रात को अकेले सफर कर रही हैं आप? सेफ नहीं है। टाइम देखिए, 11 बज रहे हैं। सफर तो हम सब अकेले ही करते हैं रोहन। मंजिल अलग होती है बस, साथ तो सिर्फ एक वहम है। आपको मेरा नाम कैसे पता? तुम्हारे बैग पर लिखा है रोहन। ओह हाँ, सॉरी, मैं एक्चुअली कल के लिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ, तो ध्यान नहीं गया। कल क्या खास है? कल वैलेंटाइन डे है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया से मिलने जा रहा हूँ। उसे सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। हमारा पहला वैलेंटाइन है साथ में। वैलेंटाइन डे, मोहब्बत का दिन या मौत का दिन? क्या मौत? आप ये क्या बोल रही हैं? तुम्हें पता है रोहन, इसी ट्रेन में ठीक इसी वक्त कुछ साल पहले एक लड़की सफर कर रही थी। वो भी तुम्हारी तरह बहुत खुश थी। वो भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी। उसने सोचा था उसका प्यार दुनिया का सबसे सच्चा प्यार है, लेकिन जब वो मिली तो उसे तोहफा नहीं मिला, उसे मिला धोखा। उस लड़के ने उसे धक्का दे दिया चलती ट्रेन से, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी और अमीर लड़की के पास जाना चाहता था। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहते हैं उस लड़की की रूह आज भी इस ट्रेन में सफर करती है, खासकर वैलेंटाइन डे के आसपास। वो ढूंढती है ऐसे लड़कों को जो प्यार में हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। क्यों? वो उन्हें क्यों ढूंढती है? क्योंकि उसे लगता है कि हर लड़का धोखेबाज है। वो उन्हें मारती नहीं, वो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। वैसे क्या आप जिम से वापस आ रही हैं? बुरा मत मानिए, आपके कपड़ों की वजह से पूछ लिया। कोई बात नहीं। दरअसल मैं वैलेंटाइन डे के दिन अपने बॉयफ्रेंड को एक सरप्राइज देना चाहती थी। मतलब? अंधेरा, घना और गहरा अंधेरा। ट्रेन किसी स्टेशन पर नहीं रुकी। वो रुकी थी 2 स्टेशनों के बीच, एक सुनसान घने जंगल के बीचों बीच, जहां इंसान की आवाज नहीं,
सिर्फ मौत की सरसराहट सुनाई देती थी। ये ट्रेन यहाँ क्यों रुक गई? सिग्नल तो ग्रीन था और यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है। एकदम जंगल है ये तो। मेरा स्टॉप आ गया रोहन, मुझे यहीं उतरना है। क्या पागल हो गई हैं आप? बाहर देखिए, जंगल है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नीचे मत उतरिए, जान को खतरा हो सकता है। जंगल ही तो मेरा घर है अब। अलविदा रोहन, याद रखना, जो कहानी मैंने सुनाई वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो तो बस शुरू हुई है। रुको, सुनिए, गिर जाएंगी आप। रोहन ने नीचे देखा, जमीन खाली थी, दूर दूर तक कोई नहीं था। वो लड़की हवा में धुएं की तरह घुल गई थी, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में बस वही सवाल था, वो कहां गई? क्या वो गिर गई या वो थी ही नहीं? ये कैसे हो सकता है? वो अभी यही थी, गायब कैसे हो गई? मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी उसने कहा था एक्सीडेंट। पुरानी बात नहीं है। ट्रेन एक्सीडेंट। ओह गॉड, ट्रेन एक्सीडेंट। जैसे ही रोहन की नजर फोन की स्क्रीन पर गई, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर का सारा खून पानी बन गया, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट में जो फोटो थी, नहीं, ये वही है, ये वही लड़की है, ये मरी हुई है। वो लड़की जिंदा नहीं थी। रोहन पिछले आधे घंटे से एक आत्मा से बात कर रहा था, एक भटकती हुई रूह जो हर साल इस ट्रेन में आती है। भगवान प्लीज मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। रोहन बच तो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। भूत कभी पीछा नहीं छोड़ते जब तक उनकी कहानी पूरी ना हो जाए, और ये कहानी अभी बहुत बाकी थी। 14 फरवरी, प्यार का दिन। पूरी दुनिया लाल रंग में रंगी थी, गुलाब का लाल, दिल का लाल। लेकिन रोहन के लिए ये लाल रंग अब प्यार का नहीं, उस खौफनाक रात का प्रतीक बन चुका था। सूरज निकल आया था, मगर रोहन के मन में अब भी वही काली रात बसी हुई थी। वो जिंदा तो था, पर उसकी रूह अभी भी उस जंगल वाली पटरी पर कांप रही थी। हैप्पी वैलेंटाइन डे रोहन, कहाँ खोए? प्रिया, तुम हो। सॉरी, हैप्पी वैलेंटाइन डे। तुम ठीक तो हो? पसीना क्यों आ रहा है? और तुम्हारी आंखें, तुम सोए नहीं रात को? नहीं, बस काम का स्ट्रेस था। ये लो, तुम्हारे लिए। वाओ, ये तो बहुत प्यारी है रोहन। थैंक यू सो मच। आई लव यू। नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं, चक्कर आ रहा था थोड़ा। चलो कहीं बैठते हैं। दिन तो जैसे तैसे गुजर गया। रोहन ने अपनी डर को अपने अंदर दबाए रखा, लेकिन शाम होते ही साए लंबे होने लगे और स्टेशन की भीड़ में रोहन को हर चेहरा उसी लड़की का नजर आने लगा। उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसका इंतजार कर रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा था रोहन। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अब तुम जाओ, लेट हो रहा है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ, तुम जाओ, संभल कर जाना, फोन करना पहुंचकर। जैसे ही ट्रेन ने सीटी बजाई, रोहन की नजर प्रिया के पीछे गई, और जो उसने देखा, उसने उसका खून जमा दिया।
प्रिया, पीछे, तुम्हारे पीछे। क्या क्या बोल रहे हो? बाय रोहन। मुझे हर जगह वही लड़की दिखाई क्यों दे रही है? 1 घंटा बीत गया। रोहन वहीं बुत बना बैठा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या वो पागल हो रहा है या सच में कोई साया उसका पीछा कर रहा है? घर तो जाना ही था। अंधेरा गहरा हो रहा था और प्लेटफॉर्म खाली। हिम्मत कर रोहन, वो सब वहम था। प्रिया ठीक है, बस घर जा और सो जा, सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने सोचा कि मुसीबत टल गई, लेकिन वो भूल गया था कि शिकारी कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता, खासकर तब जब शिकार खुद उसके जाल में आकर बैठ जाए। सब कुछ पीछे छोड़कर रोहन अपने घर की तरफ चल पड़ा। तुम क्या चाहती हो मुझसे? प्लीज मुझे जाने दो। डरो मत रोहन, मैं तुम्हें डराने नहीं आई। मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ, तुम्हें चेताने आई हूँ तुम्हारी जिंदगी के बारे में। मैं तुम्हें मारने नहीं आई, मैं तो बस तुम्हें एक सच्चाई बताने आई हूँ। वो कहानी जो मैंने कल सुनाई थी वो अधूरी थी। कौन सी कहानी? तुम सच में भूत हो? मैं भी एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। वो गरीब था लेकिन सच्चा था, पर मैंने उसे छोड़ दिया। वैलेंटाइन डे के दिन मैंने एक अमीर लड़के को चुना। मुझे लगा वो सही लड़का है। लेकिन उसी दिन उस अमीर लड़के ने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस नाटक कर रहा था। और जब मैंने बहस की तो उसने मुझे पटरियों पर फेंक दिया। उस दिन मुझे समझ आया रोहन कि मुझे किसी ने मारा नहीं, वो मेरा कर्म था। मैंने किसी सच्चे दिल को तोड़ा था, इसलिए मेरा दिल भी टूटा और मेरी सांसें भी। तब से हर वैलेंटाइन डे पर मैं आती हूँ। मैं उन जोड़ों को ढूंढती हूँ जो शादीशुदा नहीं है। मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी सच्चाई जानती हूँ, और अगर मुझे पता चलता है कि उनमें से कोई धोखा दे रहा है तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती। मैं उन्हें उनके पाप की सजा देती हूँ। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। प्लीज मुझे जाने दो। मैं जानती हूँ रोहन, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैंने कब कहा कि तुम धोखा दे रहे हो? क्या मतलब? मैं सिर्फ उन्हें मारती हूँ जो अपने प्यार को छलते हैं। अलविदा रोहन। रुको जरा। वो चली गई, लेकिन जाते जाते रोहन के दिमाग में एक ऐसा सवाल छोड़ दी जो किसी भूत से भी ज्यादा डरावना था। मैंने कब कहा कि तुम धोखा दे रहे हो? मैं सिर्फ उन्हें मारती हूं जो अपने प्यार को छलते हैं। उसने कहा वो धोखेबाजों को मारती है। उसने मुझे नहीं मारा। इसका मतलब उस रात रोहन की आंखों में नींद नहीं थी। कमरे की दीवारें जैसे उसे घूर रही थीं। घड़ी की हर टिक टिक उसके सीने में उतर रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैंने कब कहा था कि तुम धोखा दे रही हो? रोहन ने प्रिया को फोन किया। 1 बार, 2 बार, बार बार मैसेज भेजे, सीन नहीं, रिप्लाई नहीं। उधर सिर्फ सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो चिल्ला चिल्ला कर कुछ छुपा रहा हो। और फिर जब सुबह की पहली रोशनी आई, एक खबर आई।
इतनी ठंडी, इतनी बेरहम कि रोहन की सांसें रुक गईं। फोन हाथ से गिर पड़ा। उस पल रोहन समझ गया, कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते और कुछ खामोशियां जिंदगी उजाड़ देती हैं। बड़ी खबर आ रही है रेलवे पुलिस से। आज सुबह पटरियों के पास एक युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस को शक है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हादसा या हत्या हो सकती है। मृतक की पहचान रिया सचदेव के रूप में हुई है। घटना के बाद से चारों तरफ डर का माहौल है। क्या वो साया प्रिया की ट्रेन में थी? नहीं प्रिया, ये नहीं हो सकता, नहीं। वो मर चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे वो भूतिया लड़की मरी थी, पटरियों पर। रोहन का दिल टूटकर बिखर गया था। उसे लगा कि उस चुड़ैल ने, उस भूत ने उसकी मासूम गर्लफ्रेंड को मार डाला। वो गुस्से में था, दर्द में था। तभी अचानक फोन बज उठा। हेलो, कौन? रोहन, संभालो खुद को। कौन बोल रहा है? मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। मैं तुम्हें सच बताने आई हूँ रोहन। तुम उस लड़की के लिए रो रहे हो जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। क्या बकवास है? प्रिया मेरी थी, वो मुझसे प्यार करती थी। नहीं रोहन, प्रिया तुम्हें धोखा दे रही थी। पिछले 1 साल से तुम्हारे ही सबसे अमीर दोस्त राहुल के साथ। राहुल मेरा दोस्त? नहीं, ये झूठ है। वैलेंटाइन डे पर वो तुमसे नहीं, राहुल से मिलने जा रही थी। वो तुम्हें छोड़ने वाली थी रोहन। तुम सिर्फ एक मोहरा थे। मैं नहीं मानता, ये सब झूठ है। अगर तुम थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दो तो तुम्हें समझ आ जाएगा। और हाँ, उस दिन राहुल भी रेलवे स्टेशन पर था। तुम धोखेबाज नहीं हो, वो थी। इसीलिए उसका न्याय हो गया। खुश रहो रोहन, तुम एक अच्छे इंसान हो। सेफ रहना। उसने मुझे नहीं मारा क्योंकि मैं सच्चा था। उसने प्रिया को मारा क्योंकि वो। रोहन को अब सब समझ आ रहा था। वो भूतिया लड़की कोई कातिल नहीं थी। वो तो बस एक टूटा हुआ दिल थी जो दूसरे टूटे हुए दिलों को बचाने आती थी। प्रिया का अंत वही हुआ जो उसने दूसरों के लिए चुना था। कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। मुझे उससे मिलना है। मुझे उसे थैंक यू बोलना है। सच्चाई जान लेने के बाद रोहन के दिल से डर निकल गया था। अब वहां सिर्फ एक अजीब सी कसक थी। वो जानना चाहता था कि उसे क्यों बचाया गया। वो उस रूह को देखना चाहता था जिसने उसे एक झूठ में जीने से बचा लिया। 1 रात गुजरी, 2 रातें, हफ्ते बीत गए। रोहन हर रात उसी वक्त उसी प्लेटफॉर्म पर जाता, उसी ट्रेन का इंतजार करता। लोग उसे पागल समझने लगे थे, लेकिन वो जानता था वो आएगी। अधूरी कहानियां कभी ऐसे खत्म नहीं होती। शायद वो अब कभी नहीं आएगी। और तभी हवा का रुख बदला। वो जानी पहचानी ठंडक लौट आई। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बिल्कुल, ये सीट हमेशा तुम्हारे लिए ही खाली थी। कहते हैं उस रात के बाद रोहन को किसी ने उदास नहीं देखा। वो हर रोज उस ट्रेन में जाता है और हवाओं से बातें करता है। दुनिया के लिए वो अकेला है, पागल है। लेकिन रोहन जानता है कि वो अकेला नहीं है। प्यार मरता नहीं है, बस रूप बदल लेता है। कभी वो फूल बनकर आता है तो कभी रूह बनकर। सावधान रहिएगा, अगली बार जब आप ट्रेन में अकेले सफर करें और कोई अजनबी आपसे पूछे क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, तो मुस्कुराइएगा जरूर। क्या पता वो आपका भी वैलेंटाइन हो।